अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना सहरी से लेकर इफ्तारी तक का रूटीन। यहाँ घड़ी में बज रहे थे 3 और टाइम हो चुका था सहरी बनाने का। तो मैंने सबसे पहले किचन में आके मैंने आटा गूँधा और आटा गूँध के मेरा हो चुका था। और साथ ही ना मैंने चाय को भी रख दिया था बनने के लिए। तो चाय में मेरे अच्छे से एक उबाल आ चुकी थी। तो मैं इसे लो फ्लेम करके छोड़ दूँगी ताकि ये अपना धीरे से पकता रहे आराम से। तब तक के ना मैं रोटी बना लेती हूँ। रोटी यहाँ मैंने बनाना शुरू कर दिया था। हस्बैंड अभी मेरे नहीं उठे थे। रोटी जब बन जाएगी तो फिर मैं उन्हें उठा दूँगी। और आज मैं अपने लिए कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि रात का बचा हुआ पुलाव था तो आज मैं वही खाऊँगी। सहरी में वैसे भी उतना कुछ खाया नहीं जाता है। तो पुलाव भी यहाँ मेरा गर्म हो गया था और चाय भी यहाँ मेरी पक रही थी। तो मैं इसमें टाइमर लगा के इसे छोड़ दूँगी। जब तक कि हमारा सहरी होगा तब तक ये धीरे धीरे पकता रहेगा। और माशाल्लाह से हमारा सहरी करके हो चुका था। सहरी करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद है ना मैं आराम करने के लिए चली गई सोने के लिए। सो के मैं उठी, मेरा बेटा भी उठ चुका था तो मैंने सबसे पहले उसे नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद थोड़ा 5-10 मिनट उसके साथ खेली वगैरह। बच्चा भी मेरा छोटा है, 3 साल का है, तो बाहर वगैरह तो वो जाता नहीं है, तो उसको मेरे साथ ही खेलना पड़ता है। वॉशिंग मशीन यहाँ मैंने लगा दिया था सबसे पहले। जब तक कि मेरे कपड़े धुल जाएंगे तब तक कि मेरे और बाकी सारे काम हो जाएंगे। काम यहाँ मेरे हो गए थे। कल का सूखा हुआ कपड़ा था तो मैंने वो भी यहाँ पे फ़ोल्ड कर लिया था अच्छे से। इसको फ़ोल्ड करने के बाद है ना बर्तन वगैरह जो मैंने धुले हुए थे वो भी मैं बर्तन स्टैंड में लगाने के लिए आ गई थी। ये टाइम हो रहा था ज़ोहर का और ज़ोहर का टाइम है, नमाज़ पढ़ने के बाद यही थोड़ा टाइम होता है। बच्चा मेरा सो जाता है 1-2 बजे के करीब। तो उसको सुलाने के बाद है ना मैं भी थोड़ा आराम कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो कि ये मैंने सबसे पहले ना आज बनाने जा रही थी इफ़्तार के लिए है ना चाइनीज़ समोसा। तो मैंने वेजिटेबल्स वगैरह सारे काट लिए थे। ज़्यादा कुछ था नहीं, प्याज और शिमला मिर्च था, पत्ता गोभी था, बस इतना ही था। यहाँ मैंने गैस पे रख दिया था कढ़ाई और इसमें मैंने डाला था 1.5 चम्मच के करीब तेल। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया था मैंने। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था बारीक कटे हुए लहसुन और उसी में मैंने थोड़ा सा डाल दिया था जीरा। मैंने इसे लो फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लिया था। इसके बाद है ना जितने भी वेजीज हमारे कटे हुए थे ना इनको मैंने डाल दिया। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। अभी मैं इसमें डाल रही थी नमक। नमक डालने के बाद मैं यहाँ डाल रही थी काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद एक कुटी मिर्च मैं यहाँ डाल रही थी। इसके बाद है ना मैं थोड़ा सा ऑर्गेनो भी इसमें डाली हूँ। 1 चम्मच के करीब मैंने लिया था विनेगर और 1 चम्मच के करीब ही मैंने लिया था सोया सॉस। इन सबको है ना डालने के बाद मैं अच्छी तरीके से इन्हें मिक्स कर लूँगी। जल्दी जल्दी मैं यहाँ इसे मिक्स कर रही थी ताकि ये सब्ज़ियाँ मेरी ज़्यादा पक ना जाए। और कलर है ना मुझे थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा था तो मैंने ना इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के और भून लिया था इसे। उसके बाद मैंने फ्लेम बंद कर दिया था और इसे ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लिया था। ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो अभी इसमें और चीज़ें डालनी थी मुझे। तो अभी मैं इसे ठंडा होने का वेट कर रही थी। उसके बाद है ना मैं चल देती हूँ अगले तरफ रगड़ा बनाने के लिए। मैं रोज़ ही ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ इफ्तार में। ज़्यादा कुछ ऐसा खाया जाता नहीं है। तो यहाँ मैंने मटर को इफ्तार सहरी में ही भिगो दिया था। तो अभी मैं इसको कुकर में डाल के रख देती हूँ सीटी लेने के लिए। और ये देखिए किचन मेरा बिखरा हुआ है तो पहले मैं इन्हें समेट लेती हूँ ताकि और जगह मुझे मिल जाए फैलाने के लिए। समोसा पट्टी यहाँ मैं फ्रिज से निकाल दी थी और ये पता नहीं कि थोड़ा ड्राई से हो गए थे।
यहाँ जो मैंने मसाले बनाए थे ना, तो ये मेरा अच्छे से ठंडा हो चुका था, तो मैं इसमें डाल रही थी 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ मेयोनीज़ लिया था और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ डाला था टमाटो केचप। इन सबको डालने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बीच में ना लाइट चली गई थी, अब अभी भी देखेंगे ना बैकग्राउंड में कितना अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि लाइट चली गई थी, इसीलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और समोसा वगैरह मैंने बना लिया था। मटर भी यहाँ मेरे अच्छे तरीके से गल चुके थे, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ बाउल में। उसके बाद है ना, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले वगैरह, डाल के इन्हें मैं साइड में कर दूँगी। ये वही मसाले हैं जो मैं पहले से ही बना के रखती हूँ, घर के मसाले, और इसमें बारीक कटे हुए प्याज टमाटर वगैरह डाल के, नींबू वगैरह डाल के, बस ये तैयार हो जाता है रगड़ा सिंपल सा। इसके बाद है ना, मैं साथ ही साथ ना नींबू पानी भी बना लेती हूँ, क्योंकि चीनी गलने में टाइम लगता है, एक चीनी को लेके तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ, इसीलिए चीनी डाल के ना मैं रख देती हूँ। जब तक टाइम होता है ना, तब तक चीनी गल चुकी हुई होती है। आधे रमज़ान तक तो हमें शरबत का तो याद ही नहीं आया था, पर अब जैसे जैसे टाइम हो रहे हैं, मतलब रोज़े बढ़ते जा रहे हैं अभी, तो अभी प्यास का थोड़ा सा एहसास हो रहा है। मुझे तो नहीं हो रहा है, पर हस्बैंड ने बोला था कि नींबू पानी बनाने के लिए, तो मैंने बना दिया था। यहाँ मैंने जितने भी फ्राई वाले आइटम होते हैं उन सबको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। और ये एक चिप्स है ना, ये इसी में अटक ही गया था, निकल ही नहीं रहा था, तो मैंने इसे निकाला। और समोसा जो था ना, तो मैंने पहले समोसा है ना, मैंने उसे रख दिया था फ्रिज में कि वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद है ना, मैं उसे भी फ्राई कर लेती हूँ, समोसे को भी। समोसा वगैरह फ्राई होने के बाद यहाँ मेरा दस्तरखान भी लग चुका था, तो अब हम सब लोग बैठ के यहाँ पे दुआ कर रहे थे। ये टाइम दुआ का होता है, इस टाइम पे दुआएं कबूल होती हैं। कोशिश यही रहती है कि 5-10 मिनट पहले ही हम इफ्तारी पे बैठ जाएं और दुआ करें। अज़ान हो चुकी थी, तो हम यहाँ इफ्तार भी कर लेते हैं। इफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा किचन में आई। खाना वगैरह मैंने बना लिया था। आज मैंने खाने में बनाया था दाल और आलू की सब्ज़ी। बेटे की मेरी फरमाइश थी कि उसे येलो दाल खाना है, गोश्त खा के वो एकदम से तंग आ चुका था, तो दोपहर से ही बोल रहा था येलो दाल येलो दाल। तो खाना मेरा बन चुका था, और यहाँ अभी मैं कर लेती हूँ अपने किचन की क्लीनिंग। आज की ये वीडियो बस यहीं तक था। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।